बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं इजाज़ फूड सीक्रेट्स। तो आज की मेरी रेसिपी, ये इसे रेसिपी तो नहीं कह सकते, ये किचन का टिप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये मुझे एक कमेंट्स आया था कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए, ऐसी टिप्स दें किचन की कि जिससे हम बर्फ़ में जमे हुए गोश्त को 5-7 मिनट में खोल के बगैर उसका कलर चेंज किए हुए इसको हम पकाने के काबिल बना सकें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने मटन लिया है, तकरीबन 1-1.25 किलो है। इसको फ्रिज में रखा हुआ था तो ये जम गया फुल। अब मैं इसको मेल्ट करूँगा, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी आंखों के सामने। ये बहुत ही इंतहाई आसान टिप्स है। तो इसके लिए मैं पहले एक पैन लूँगा, स्टील का पैन। तो कोशिश कीजिए कि आप स्टील का ही लिए। तो उसके बाद ये देखें, मैंने एक पैन में पानी गर्म कर लिया हुआ है, फुल गर्म, इसी तरह से ही फुल उबलता हुआ पानी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा नीम गर्म पानी हुआ तो नहीं, फुल पानी गर्म करके इसको इस पैन में डालना है एहतियात के साथ। पानी फुल गर्म होगा तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एहतियात ज़रूर बरतिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप काम शुरू कीजिए। तो ये देखें, ये मटन मैंने ये भी एक बोल में डाला है और वो बोल भी स्टील का ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्टील का बर्तन है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह आराम के साथ मैंने इसमें रख दिया है 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। इससे भी पहले इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन ये मैं मैक्सिमम आपको 5 मिनट दे बता रहा हूँ। इसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट दे देनी है, इसको कवर कर देना है अच्छे से। तो कुछ नहीं करना, कोई नमक नहीं डालना, कोई पानी नहीं इसमें डालना, कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ही इंतहाई आसान टिप्स है। ये देखें नहीं माशाल्लाह 5 मिनट बाद ये देखें मटन का कलर बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसी तरह से ही है जैसे फ्रेश है और खुल भी गया है माशाल्लाह से। तो ये व्यूअर्स, ये देखें, मैं आपको क्लोज करके और दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस मैं आपको यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी काम करते हैं आप उसको एहतियात से किया करें। ये खास करके कुकिंग वाला काम, ये इंतहाई ख़तरनाक काम भी होता है। इसमें छोटी सी गलती इंसान को काफ़ी दूर ले जाती है। तो आप इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह को याद करके और नेक नीयत से काम किया करें। तो इंशाल्लाह रिज़्क़ में भी बरकत होगी और खाने में भी, जो भी खाना आप बनाए हुए उसमें उसकी लज्जत में भी बरकत होगी। तो ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। जिस भाई को पसंद आई है वो मुझे कमेंट्स ज़रूर करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।